Assalamualaikum students. I am Muhammad Ayaz, Scholar of PhD Mathematics. I hope you find happy and healthy enjoying your time. So I start physics chapter number 12 second year. Chapter is electrostatics. So first of all I define the study of electric charge at rest under the action of electric force is known as electrostatics. And electric force is the force which holds the positive and negative that make up atom and molecule. So यहाँ पे आपको एक बात बताऊं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सबसे पहले ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में हमने यहाँ पे ये बात डिस्कस की है, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट. सो combination of two words, electro mean charge, electricity and charges, and statics mean rest. अब इसकी अगर होल डेफिनेशन देखो तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनेगा. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो बातें और डिस्कस हुई हैं यहाँ पे. उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी होता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स में. अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज में क्या कंडीशन होती है. अब पॉजिटिव सपोज दैट अगर आपके पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव हुए तो ये रिपेल करेगी. अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हुए फिर भी ये रिपेल करेगी. अगर ये एक पॉजिटिव हुआ दूसरा नेगेटिव हुआ तो ये अट्रैक्ट करेंगे. अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव फिर भी ये अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ये है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस ये रिपेल करते हैं. यहाँ पे ये आपकी बात क्लियर कर देता हूँ आपके लिए. यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ, जो इलेक्ट्रो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, चार्जेस, और उसके बाद आपके पास जो होता है स्टैटिक्स, ये आएगा एट रेस्ट. अब ओवरऑल डेफिनेशन ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह इसको बनाते हैं. जस्ट आपने कॉम्बिनेशन दो वर्ड रख लेने, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा रेस्ट के बारे में. उसके बाद यहाँ पे ये बात डिस्कस हुई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अबाउट एटम एंड पार्ट टू मेक अप एटम. यहाँ पे तीनों कंडीशन होती हैं. यहाँ पे जब हम लोगों ने एटम लिया इसमें तीनों बातें होंगी, या तो ये पॉजिटिव होगा, या तो ये नेगेटिव होगा, या तो न्यूट्रल होगा. अगर पॉजिटिव हुआ तो प्रोटॉन होगा, उसके बाद नेगेटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव. अगर न्यूट्रल हुआ तो वो न्यूट्रॉन बनेगा. नेक्स्ट यहाँ पे ये आ जाता है, इन दिस चैप्टर वी रीड. हम लोगों ने जो मैक्सिमम जो टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो नंबर 1 वो आपके पास आ जाएगा, अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब कूलम लॉ. अब यहाँ पे इस टॉपिक्स में ये बात होगी, सबसे पहले तो इसकी आपने डेफिनेशन और उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो सारी की सारी वो डिस्क्राइब में हमारे पास ये आ जाएगी. सेकंड है हमारे पास डिस्क्राइब दैट चार्ज हैज़ अ फील्ड ऑफ फोर्स अराउंड इट. उसके बाद ये चार्ज में वही बात आ जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल ये सारी बातें आएंगी. उसके बाद है नेक्स्ट है लाइक एंड अनलाइक चार्जेस. अब यहाँ पे भी हमारे पास चार्जेस ही से रिलेटेड 3-4 वो स्केच की बेस पे ये क्वेश्चन हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन अ फ्री स्पेस एंड अदर मीडिया. नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट एंड प्रूव गाउस लॉ. अब यहाँ पे ये जो गाउस लॉ है, गाउस लॉ की स्टेट भी आएगी और प्रूव भी करना होगा और इसकी एप्लीकेशन भी है. इसी टॉपिक्स के अंदर वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी है. नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्राइब एंड ड्राइव द इलेक्ट्रिक चार्ज बाय मिल्टन मेथड. नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो आज के लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताना है, कूलम लॉ क्या होता है
और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है कूलम लॉ। इट स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज़ मैथमेटिकली एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको ये बात बताऊं, यहाँ पे इनको प्रिपेयर करने का प्रोसीजर ये होता है, अगर आपको थ्योरेटिकली डेफिनेशन आती है तो मैथमेटिकल फॉर्म आप इजीली बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्म आती है तो थ्योरेटिकली आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थ्योरेटिकली लिखी है तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले दो वर्ड को मैंने हाईलाइट किया है, एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों का मतलब क्या है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर सपोज दैट एक चार्ज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए यूज होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात आती है तो अगर एक चार्ज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, अगर एक डिक्रीज होती है तो दूसरी इंक्रीज होगी। उसके बाद जब मैंने यहाँ पे बात बताई है मैथमेटिकली एक्सप्रेस, अब मैथमेटिकली एक्सप्रेस हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास मैथमेटिकली नोटेशन होंगी। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फोर्स बिटवीन, फोर्स की नोटेशन होती है एफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ। उसके बाद दिया हुआ है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो आपने चार्जेस दो लेनी है, एक को सपोज दैट में नाम वैसे तो जो जर्नल होता है वो क्यू होता है, वो चार्ज के लिए होता है, लेकिन अगर दो चार्ज हैं तो उसको एक को Q1 के साथ डिनोट कर दूंगा, एक को Q2 के साथ। अब उसके बाद दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सबसे पहले मैंने लिखा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर 1 चार्ज मेरे पास Q1 और नंबर 2 मेरे पास चार्ज Q2 आ गया। इनने ये बात बताई है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई होता है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। डार्ट मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, ये आप पे डिपेंड करता है क्रॉस यूज करें या डार्ट यूज करें। अदरवाइज डार्ट या क्रॉस इनके अलावा अगर कुछ भी यूज ना करें, कंबाइन लिखें तो वो भी मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ऑटोमेटिकली एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो स्टार्टिंग में वही आएगी, फोर्स ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। अब यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन पहले लिखूंगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चेंजिंग क्या आएगी, ये तो आपको क्रॉस का साइन यूज नजर आ रहा होगा। मैथमेटिकली इसको अल्फा भी कहते हैं, इन्फिनिटी का साइन भी इसी डायरेक्शन में होता है, लेकिन हम फिजिक्स में इसको डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे कहते हैं। डायरेक्टली में अगर कोई हमारे पास लेफ्ट और राइट में वैल्यू वो हॉरिजॉन्टल बेस पे होती हैं, उनमें ये होता है कि डिवाइड की फॉर्म नहीं होती, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ये होता है एफ, मैंने लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं, डी के साथ भी यूज करते हैं, आर के साथ भी यूज करते हैं। यहाँ पे आर यूज करूंगा, यहाँ पे दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 आवर, अब 1 की फॉर्म में आया, 1 आवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस आर है तो आर का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, कंबाइन करता हूँ दोनों इक्वेशन को, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये देखिए, जब हम लोग कंबाइन करेंगे, कंबाइन का मतलब ये होता है अगर सपोज दैट लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे कोई वैल्यू सेम आ रही है, सेम आने के लिए हम लोग ये करते हैं, उसको उस वैल्यू को 1 टाइम लिखते हैं। ये फॉर्म बन जाएगी मेरे पास f
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा Q1 Q2 आवर R स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे देते हैं। ये करना है। नेक्स्ट आपने इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस कर देनी है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो आपको इसके बाद ये लिखना होगा F फोर्स Q1 Q2 चार्जेस, उसके बाद R आपके पास है डिस्टेंस। अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज होते हैं तो इसमें फ्री स्पेस भी आती है मीडियम में, उसमें ऐसे यूनिट यूज़ होती है। तो यहाँ पे अगर इसको हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करूँ तो हमारे पास यहाँ पे कोई साइन आएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर इसको हम लोग इक्वल का साइन यूज़ करें तो मेरे पास ये आ जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 आवर R स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मैंने K लिखा है, K है हमारे पास कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की एग्जैक्ट यहाँ पे वैल्यू मेंशन है, वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। K इज इक्वल टू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एप्सिलॉन भी कहते हैं, एप्सिलॉन भी कहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ये जीरो का साइन यूज होगा बेस में तो इसको नॉट बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट। इसको कहा जाता है, जो ये वाला साइन है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट आर इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, और ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के लिए यूज होता है। जिस तरह आपने लो लेवल में एक पढ़ी होगी ग्रेविटी की एग्जैक्ट वैल्यू आपने पढ़ी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। अब इसी तरह ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आएगी उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू है। यहाँ पे ये वैल्यू मेंशन कर देता हूँ। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये देखिए हमारे पास अगर एप्सिलॉन की वैल्यू आ गई तो ऑटोमेटिकली जो K होगा, K की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें बताने का मेरा मकसद ये है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर इस टाइप की चीज़ें आती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, K इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू यूज़ कर दें 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। अब ये जो यूनिट है ये यूनिट लास्ट पे हम लोग मेंशन कर लेंगे। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे ये बन जाएगी हमारे पास, इसको आप यूज़ कर लें 1/4 मल्टीप्लाई शिफ्ट इनटू पाई मल्टीप्लाई 8.85। अब मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है तो मल्टीप्लाई आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये फिक्स है कैलकुलेटर पे, ये साइन यूज़ है। अब माइनस पावर में -12 है तो ये बॉक्स में जो माइनस है ये वाला माइनस यूज़ होता है, -12 इक्वल टू हमारे पास ये आ गया 8991804694। अब ये देखिए 89 है तो इसको राउंड अप करूं तो राउंड अप करके इसको 9 लिख सकते हैं। अब ये 9 आ जाएगा। इसके बाद अगर डिजिट आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपके पास बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसकी ओवरऑल जो यूनिट बन जाएगी वो बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उसके बाद आ जाता है
ये तो हम लोगों ने अलग-अलग वैल्यू फाइंड कर लिए हैं, इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट भी आ गया, सिंपल कांस्टेंट भी आ गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी आ गया। लेकिन हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कूलम्ब फोर्स। अब कूलम्ब फोर्स को हम फ्री स्पेस की फॉर्म में अगर करें तो यहाँ पे के की वैल्यू मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे जो वैल्यू आप 5 पुटिंग वैल्यू 5 इन 4 कर दें तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी F इज इक्वल टू के की जगह मैं यूज करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैथमेटिकल फॉर्म में तो हमने लिख लिया है, लेकिन अगर थ्योरेटिकल फॉर्म हम स्टार्ट वाली देखें तो वहाँ पे ये बात बताई थी कि 2 पॉइंट चार्जेस, एक था पॉजिटिव एक नेगेटिव, हमने लिया था। उन दोनों पे इसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो वो हमारे पास वो रिपेल करेंगे, सेम हुए तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट हुए तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अब उसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे ये बात मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे 2 फोर्सेस तो मैंने मेंशन कर दिए। कूलम्ब फोर्स जब म्यूचुअल फोर्स होगी तो इट मीन्स इफ Q1 is exert a force Q2 then Q2 also exert an equal opposite force Q1. If we denoted the force Q2 by Q1 as F21, similarly other is F12। अब ये देखिए हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि अगर ये अपोजिट हुई तो उनमें ये होगा वो अट्रैक्ट करती हैं। तो सेम प्रोसीजर में ये देखो, ये आपके पास 2 1, इसमें एरो का साइन अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब ये आपके पास है 1 2, तो इसमें एरो का साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये इनमें डायरेक्शन ये आ गई अपोजिट, तो इसमें साइन क्या होगा, साइन में चेंजिंग आएगी, माइनस का साइन आ जाएगा। अब 2 फोर्सेस हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एक है F12 और दूसरी मैंने साथ माइनस का साइन यूज कर लेता हूँ, ये मेरे पास है दूसरी F21। इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे दिया। उसके बाद ये मैंने 2 बातें और डिस्कस की। यहाँ पे R21 यहाँ पे हेड का साइन यूज हुआ है, ये यूनिट वेक्टर के लिए यूज होता है। ये भी हमारे पास हेड का, ये 1 2 है, ये भी यूनिट वेक्टर है। अब ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस वी इंट्रोड्यूस यूनिट वेक्टर। इफ R21 is the unit vector directed from the Q1 and Q2 and R12 is a unit vector directed from Q2 to Q1। अब यहाँ पे ये देखिए आपके पास 2 चार्जेस भी आ गई, फोर्सेस भी आ गई, जो म्यूचुअल फोर्स थी, अपोजिट साइन भी आ गए। सिंपल फोर्स के लिए तो आपने ये बात डिस्कस की थी, ये ऊपर हम लोगों ने जो कूलम्ब लॉ की फॉर्म बना रहे हैं। अब जब ये आपके पास 2 फोर्सेस आ जाएंगी तो इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन भी अलग बनेगी। नंबर 1 अगर इसको मैं लिखता हूँ, F12 को लिखूँ F12, तो हमारे पास जस्ट ओवरऑल वही आएगी। इसमें चेंजिंग क्या आएगी, साथ इसमें यूनिट वेक्टर यूज हो जाएगा। वही वाला आपने फार्मूला मेंशन करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस Q1 Q2 एंड डी स्क्वायर ऑफ दैट डिस्टेंस R स्क्वायर। उसके बाद F12 है तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या यूज हो रहा है, R12, इसमें R12 यूनिट वेक्टर, इसको I का नाम दे देता हूँ। अब ये देखो सेकंड अगर हम लिखते हैं तो आपके पास बन जाएगा F21 इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी फॉर्म एज इट इज रहेगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। उसके बाद अब इसका जो यूनिट वेक्टर वो यूज हो रहा है R21। इसको इक्वेशन नंबर 2, ये आपको आइडिया होना चाहिए, ये रोमन काउंटिंग है। यहाँ पे एक R12 है, R21 है, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास ए का साइन नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास है
ये फॉर्म इसके साथ फोर्सेस के साथ नेगेटिव साइन, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये अट्रैक्टिव फॉर्म में आती है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। सो टोटल फोर्स क्या बन जाएगी, एक बनेगी F21 इज इक्वल टू F माइनस ये F आपके पास बनेगा F फोर्स 12 आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात आई तो आपको आइडिया होना चाहिए, तो फोर्सेस या तो फोर्सेस नेगेटिव साइन ये किस बेस पे आता है, या तो अट्रैक्टिव होगा या तो रिपेल्सिव होगा। अट्रैक्टिव, अट्रैक्शन, रिपेल्सिव आपको पता होगा जब इनकी चार्जेस या तो पॉजिटिव पॉजिटिव हों या तो नेगेटिव नेगेटिव हों। उसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास ये जो फोर्सेस हैं वो इंसुलेटर की फॉर्म में हो, इंसुलेटर ये होता है जिसमें करंट पास नहीं होता, तो फिर इसमें पूरे की पूरी इक्वेशन में जो हमारे पास ये यूज़ हो रही है इसमें चेंजिंग क्या आएगी। तो इसमें एक हमारे पास जो साइन है, जिस तरह ये यूज़ हो रहे हैं, इसी तरह एक साइन जिसे कहा जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, उसको एप्सिलॉन आर के साथ यूज़ करते हैं, वो यूज़ हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे जो है एप्सिलॉन आर या रिलेटिव परमिटिविटी वो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो पूरी की पूरी इक्वेशन में डिनोमिनेटर में चेंजिंग आ जाएगी। सो हमारे पास जो कूलम्ब फोर्स रिलेटिव परमिटिविटी यूज़ करके क्या बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड चार्जेस Q1 Q2 अवर आर स्क्वायर। सो ये आपके पास जिस तरह ऊपर सब की वैल्यू फाइंड किया है, तो एप्सिलॉन आर की भी एग्जैक्ट वैल्यू है, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एप्सिलॉन आर होता है आपके पास 1.0006। ये आपने चेक कर लेना है। एप्सिलॉन आर ये एयर के लिए यूज़ होता है। ये आपके पास बुक्स में, अगर बुक्स का पेज ये लास्ट पे ये देखेंगे, जब कूलम्ब ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट होगा, बॉक्स होगा, बॉक्स में ये बात मेंशन होगी। यहाँ पे एयर की वैल्यू है, एयर ये एप्सिलॉन आर ही के लिए यूज़ हुआ है, तो आपके पास ये बन जाएगी। सो आपके पास जो कूलम्ब फोर्स का ओरिजिनल फार्मूला ये बन जाएगा ओवरऑल। सो ये वाला कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ ये। So hope you understand each and everything. So today my lecture is complete. Allah Hafiz.